कोई भी हमारा नाराज नहीं है। 2-3 दिन पहले का अनिल विज का कान देख लो, है ना, और उन्होंने सारी बातें स्पष्ट करी। दोस्तों नमस्कार। एक कहावत रही है, एक शब्द रहा है मुलाकात। मुलाकात का मतलब होता है मिलना जुलना, और मुलाकात को लेकर के तमाम बातें चलती हैं। जब किसी की किसी से मुलाकात हो रही हो तो फिर लोगों की नज़र रहती है, देखना चाहते हैं कि मुलाकात हो रही है, क्या बात हो रही होगी, किसके बारे में बात हो रही होगी, क्या बात चल रही होगी। और अगर आप देखें तो मुलाकात को लेकर के तो तमाम फनकारों ने हिंदी सिनेमा के अंदर, हिंदी फिल्मों के अंदर तमाम नगमे बना दिए, गीत बना दिए। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, इस प्रकार के आप गाने सुनते होंगे। और एक मुलाकात अब चर्चा में है। वो मुलाकात चर्चा में इसलिए जो है क्योंकि कुछ दिन पहले तक कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध था दो नेताओं के बीच। समझ रहे होंगे आप बात को। जो फ़ोटोज़, जो वीडियोज़, जो क्लिप वायरल हो रही हैं, चर्चाओं में हैं, वो क्लिप वायरल हो रही हैं गब्बर की और मोहनलाल बड़ौली की। बड़ौली साहब को अभी तक नाम, कोई उपाधि मिली नहीं है। अनिल विज साहब के पास गब्बर की उपाधि है। तो अनिल विज और मोहनलाल बड़ौली की मुलाकात हो रही थी। मौका था एक विवाह समारोह का। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जींद ज़िले के नेता प्रमोद कौशिक, उनकी भतीजी की शादी का समारोह था। शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे हुए थे सूबे के मंत्री, परिवहन मंत्री, बिजली मंत्री अनिल विज, और शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। मोहनलाल बड़ौली का बड़ी चीज़ उपस्थिति यूँ भी थी कि जींद विधानसभा क्षेत्र का एरिया है सफ़ीदो, जिसके गांव में शादी थी। जींद लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़े थे मोहनलाल बड़ौली, और उनकी लोकसभा के अंदर ही आता है सफ़ीदो भी और जींद भी। तो इसलिए वहाँ पर उपस्थिति जो मोहनलाल बड़ौली की थी उसके पॉलिटिकल मायने भी थे, सामाजिक मायने भी थे। और शादी में शरीक होने पहुँचे हुए थे अनिल विज भी। गाड़ी पर खड़े हुए दोनों की बात शुरू हो गई, मुलाकात हो गई, ठहाके लगे, हंसी हुई, एक दूसरे की तरफ दोनों आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे थे। लंबा समय बात चलती रही, और जब बात चल रही थी तो उस समय तमाम सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बना दिया कि ताकि कोई दोनों नेताओं के पास ना जाने पाए, अनिल विज और मोहनलाल बड़ौली के पास। बातें बतियाते उसके बाद में मुलाकात के दौरान ही खाने की टेबल पर भी साथ बैठे, खाने का लुत्फ़ भी साथ लिया, और उसके बाद में गर्मजोशी के साथ विदाई भी हुई वहाँ से। और जब से ये फ़ोटो सोशल मीडिया के अंदर वायरल हुआ तब से चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चाएं क्यों हुई आप समझ रहे होंगे। चर्चाओं के पीछे क्या बात थी। अगर चर्चाओं का देखें तो फिर नायब सैनी पार्ट 2 की सरकार और बीजेपी पार्ट 3 की सरकार, हैट्रिक की सरकार जब से बनी है तब से चर्चाओं में है अनिल विज। अपनी पार्टी के नेताओं पर जो तमाम प्रकार के वो तंज कसते हैं, रंज दिखाते हैं, ताने मारते हैं, उनको लेकर के अनिल विज साहब चर्चाओं में हैं। हालांकि उनकी जो अदावत है ये पुरानी है, नई अदावत नहीं है, ये पुरानी चली आ रही है। चाहे वो 2014 की मनोहर पार्ट 1 की सरकार थी, चाहे 2019 में मनोहर पार्ट 2 की सरकार थी, किसी न किसी बात पर अनिल विज साहब नाराज़ हुआ करते थे। इसलिए उनको नाम मिला गब्बर का। गब्बर का नाम इसलिए मिला उनको, मीडिया का दिया हुआ नाम है गब्बर का। मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए थे, और मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि अब गब्बर बैकफुट पर है। मैंने आपसे कहा था कि गब्बर का जो अंदाज़े बयां है अब बदला बदला सा है। कल जब वो जो सोशल मीडिया में फ़ोटो वायरल हो रहा है, जिस शादी समारोह में वो शामिल हुए थे, वो फ़ोटो अपने आप में बताने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है। वो कई प्रकार की चुगली कर रहा है। दरअसल जो अब की बार जो अदावत थी अनिल विज साहब की, वो पहले अदावत थी सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर। मंत्री तो बने, लेकिन साथ में उनके दिल में कहीं कसक थी, टीस थी, उनके दिल में कहीं ना कहीं मलाल था। ये मलाल था कि अनिल विज साहब को, क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत सीनियर है, और सीनियर हैं, समझने की बात नहीं है, अनिल विज सीनियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शाश्वत सत्य है कि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर सबसे बड़े नेता हैं, जो सबसे ज़्यादा समय विधायक चुने गए हैं। 7वीं बार के विधायक हैं आजकल।
उनके कद का कोई नेता नहीं है। इसलिए उनको शायद मलाल था, वह जो टीस थी, कसक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना सीनियर और मेरे से जूनियर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री बने। हालांकि मनोहर लाल खट्टर संगठन के बड़े नेता हैं और उनके मुकाबले का नेता भी मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर कोई 2-4 ही होंगे, लेकिन कसक तब भी थी, अब ज़्यादा थी, इस समय ज़्यादा थी। उनके बयान तमाम वायरल होते थे। कभी वो नायब सिंह सैनी से कहते थे कि उड़न खटोले पर घूम रहे हो, नीचे आओ तो बात बने। कभी वो उनके फ़ोटो पर गद्दार चस्पा कर देते थे, वो तो बिल्कुल अति हो गई थी एक तरह से। मोहनलाल बड़ौली जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनसे अब उनकी मुलाकात हो रही थी, जिनसे अब बात हो रही थी, जिनके साथ अब खिलखिलाहट हो रही थी, उनके लिए तो अनिल विज साहब ने जो कहा वो बड़ा खूब बात कहा था। उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में हम महिलाओं का आना बंद कर दें। अगर देखें तो इस बात के बहुत बड़े मायने थे, देखें तो इस बात का बहुत बड़ा मायने था इस बात का कि आखिर क्यों कहा अनिल विज ने ऐसा। मोहनलाल बड़ौली साहब पर एक एफआईआर दर्ज हो गई थी दुष्कर्म की। एफआईआर वो अब कैंसिलेशन उसका डाल करके पुलिस ने, जो हिमाचल प्रदेश की कसौली की पुलिस है, उसने कैंसिलेशन अदालत में जमा कर दी है, क्लोजर रिपोर्ट डाल दी है। अदालत ने उस शिकायतकर्ता को, जो शिकायतकर्ता थी जिसने आरोप लगाया था गैंगरेप का, उसको बुलाया कि अगर आपके पास कुछ और है तो दे दीजिए। ये एक प्रोसेस है, कानून की लीगल प्रोसेस है। मतलब आप माने तो केवल एक कोर्ट के अंदर वो मंजूर होने वाली कमी रह गई है, बाकी सब तरीके से मोहनलाल बड़ौली को पुलिस की जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है। और उन्हीं मोहनलाल बड़ौली के लिए अनिल विज साहब ने एक बार नहीं 2 बार कहा था और खुलेआम कहा था, और दूसरी बार तो जो मैंने आपको बताया यहाँ तक कह दिया था कि क्या महिलाओं की एंट्री बंद कर दें हम भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में। ये कहा था कि इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते हैं, क्या लालकृष्ण आडवाणी से बड़े हैं मोहनलाल बड़ौली। ये जब सब कुछ चला था, ये चला उस दौर में था जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा था दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे कठोर अग्नि परीक्षा, जिसके अंदर कुंदन की तरह निखर करके भाजपा सामने आ गई, चुनाव जीत गई, 48 विधायक बन गए। लेकिन अपनी पार्टी के नेता से, जब कहते हैं ना, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। तो जब अनिल विज साहब की बात चल रही थी, वो तमाम तंज कस रहे थे, तमाम टिप्पणियां कर रहे थे। चुनाव के तुरंत बाद, दिल्ली चुनाव के तुरंत बाद मोहनलाल बड़ौली की चिट्ठी पहुंची अनिल विज साहब के पास। प्रदेश के मुख्यमंत्री की संस्तुति भी जरूर होगी, और लिखा था चिट्ठी में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी संस्तुति ली गई है, उनके निर्देश पर चल रहा है। कह दिया कि आपके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, कारण बताओ नोटिस जारी हो गया। जब कारण बताओ नोटिस जारी हुआ तो एक दिन तो अनिल विज के तेवर तब भी सामने आए थे। जब वो बाहर आए थे, उन्होंने कहा था कि अभी आया हूँ बेंगलोर से, ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, फिर जवाब दूंगा। फिर भी सामने आए थे, 8 पन्ने की चिट्ठी भेज दी है। साथ साथ एक बात और कह दी थी कि वो चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुई, मीडिया में वायरल कैसे हुई मोहनलाल बड़ौली की, ये बड़ी बात थी। ये भी मोहनलाल बड़ौली के पर उनका एक तरह से आरोप था तब से अनिल विज का। लेकिन उसके बाद जो अंदाज था वो बदला हुआ था। अनिल विज साहब से जब 2-3 बार मीडिया के लोगों ने किन्हीं बातों पर पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स की बात पूछी तो उनका एक ही जवाब होता था, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। और अब मिल चुके हैं मोहनलाल बड़ौली से, हंसी थी, ठाके थे, खिलखिलाहट थी, मुलाकात थी। उस मुलाकात में क्या बात हुई होगी? क्या रिश्तों पर जो बर्फ़ जम गई थी अब वो पिघल गई है? क्या अब अनिल विज साहब को मोहनलाल बड़ौली या नायब सिंह सैनी या भाजपा के नेताओं से अब कोई शिकायत नहीं है? और जो कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था, क्या माने उसका पटाक्षेप हो चुका है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, जवाब से संतुष्टि, और या फिर तूफान से पहले की शांति। आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।